इतना ज्ञान विपक्ष के पास है कि 1 साल हो गया, 1 साल हो गया, कभी विपक्ष के नेताओं को बड़े भाइयों ने बैठा करके सदन में क्या क्या करना, कैसे चलना है, एक भी बार, इस साल 4 बार सदन चलते हो गया, एक बार भी 1 घंटे का 10 मिनट का समय नहीं मिला। ये स्थिति है। ये सबक सिखाएंगे ओम प्रकाश राजभर को, ये सहूर सिखाएंगे ओम प्रकाश राजभर को। हमारे वर्मा जी चले गए, बैठे, वो जानकार है, वो बताएंगे। और मान्यवर, जातिवाद जनगणना 20 साल से चिल्ला रहा हूं, 4 बार इनकी सरकार थी, इनकी सरकार खूब थी, तब याद नहीं आया। डबल इंजन उधर बताते हैं, डबल इंजन इधर भी थी। कांग्रेस की सरकार थी, समर्थन में बसपा और सपा दोनों थे, लेकिन हुआ क्या? जातिवाद जनगणना के लिए पैसा नहीं मांगा गया। उधर तो डबल इंजन, इधर क्या सिंगल इंजन थी, डबल इंजन चल रही थी, तब आपको याद नहीं आया और आज याद आ रहा है। जातिवाद जनगणना होगी, सामाजिक न्याय का सवाल है। आपने अन्याय किया है, नोट कर लो, आपने अन्याय किया है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, ले चलता हूं आपका ध्यान। माननीय अधिष्ठाता महोदय, सामाजिक न्याय समिति 2001 में गठित हुई अति पिछड़ों को न्याय दिलाने के लिए। 4 सितंबर 2013 को हाईकोर्ट ने आदेश दिया, उत्तर प्रदेश सरकार 27% आरक्षण जो पिछड़ों को लागू है उसे बांट करके सबको दे। 12 जातियां खाली लाभ उठा रही है। किसकी सरकार थी? समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी थे। क्या याद आया? राजभर चौहान, पाल बिंद केवट मल्ला याद आया? कार्यकर वंशी, बंजारा बहेला, नाई गोल लोहार कुमार याद आया? नहीं याद आया। तब तो दिखाई नहीं दिया हम लोग। अब आज जातिवाद जनगणना की बात हो रही है, जब हिस्सा देने की बात कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा, तब तो आपको याद नहीं आया। 15 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक समान शिक्षा लागू करो। किसकी सरकार थी? समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, तब याद नहीं आया। हाँ, एक बात जरूर, समाजवादी पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं। नहीं, आप घबराओ नहीं, ताली मत बजाओ, ये झूठ बोलते हैं। धन दुगुनाई सुन तो लो भाई, बतिया तो सुनोगे नहीं, पहले ही बोल दोगे। देखिए, दुगुना किया है, आप समझो। पहले जिस मोटरसाइकिल की कीमत 50,000 थी, उसकी कीमत 1 लाख कर दिया है, आपको पता ही नहीं है। धन दुगुना हुआ है, कीमत महंगाई दुगुनी हुई है। आप जाओ, टायर लगवाते हो, सब लोग टायर लगवाते हो। जो टायर 5,000 का था, वो टायर 10,000 हुआ, दुगुना नहीं हुआ। आप कह रहे हो दुगुना नहीं किया, किया है दुगुना, आपको समझ में नहीं आएगा। इस नाते आगे चलो, समय आगे चलो। हम आपका ध्यान, माननीय अधिष्ठाता महोदय, कोर्ट का आपके यहां से आदेश गया हुआ है, गोंड और खरवार जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आदेश गया हुआ है, लेकिन कुछ अधिकारी आदेश नहीं मान रहे हैं। जिले में, आधे जिले में बन रहा है, आधे जिले में नहीं बन रहा है। माननीय, आज के माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहूंगा कि आपके 30 जुलाई 2023 का आदेश आप ही के सरकार में गया है कि 13 जिले में अनुसूचित जनजाति का गोंड खरवार को सर्टिफिकेट बना दिया जाए, लेकिन कुछ एक ही जिले में आधे में बन रहा है, आधे में नहीं बन रहा है। इसको दिखवा लीजिएगा, हम आपसे अनुरोध करेंगे। और मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराऊंगा, राजभर जी से दोस्ती बड़ी चर्चा थी कल, लेकिन राजभर को हक दिलाने के लिए, राजभर को हिस्सा दिलाने के लिए ना समाजवादी पार्टी को याद है, ना इधर बैठे हुए विपक्ष के हमारे साथी हैं, इनको भी याद नहीं है। 11 मार्च 2022 हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार 2 महीने में केंद्र को भेजे, लेकिन अभी तक, हाँ इसमें कहूंगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, उन्होंने आश्वासन दिया। हम मिलते हैं तो इधर बुरा लगता है, ये मिलते हैं तो मजा आता है। माननीय राम गोपाल जी जब जाते हैं, जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे लिखे हैं, उनके निवेदन के लिए जाते हैं, उनको बचाने के लिए जाते हैं, तब तो बहुत अच्छा है। अगर ओम प्रकाश राजभर भर जाति के अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, उसको क्रियान्वयन के लिए अगर जाता है
तो हम बीजेपी में जाते हैं, हम बीजेपी में जाते हैं, तब हमको कहा देते हैं तलाक। तो हम कबूल कर लिए, वर्मा जी हमने कबूल कर लिया, भाई क्या करें। और माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे आश्चर्य होता है कुछ बिंदुओं पर। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मैंने सुना, ये लोग सुनने नहीं दे रहे थे, लेकिन मैं कान में लगा के दोनों हाथ दबा के सुन रहा था। क्या करें भाई, सुनना है। उसमें एक बात आई, निःशुल्क बिजली कनेक्शन सरकार ने दिया, बहुत अच्छा काम दिया, लेकिन गरीब, कमजोर, जो अशिक्षित, वो समझ लिया कि निःशुल्क बिजली है। 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद अब उनके यहां 15,000, 20,000 बिल जाने लगा। कभी सरकार ने यह नहीं बताया कि निःशुल्क कनेक्शन हमने दिया है, आपको बिल देना है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, आप भी प्रेस करते हैं तो इस बात को जनता के बीच में संदेश देना चाहिए। अब मिट्टी का तेल नहीं मिलता है, अंधेरे में अब वो गरीब अशिक्षित खाना खाने जा रहा है तो पता रहा मुंह में डाला था फेम जल जा रहा है। अब क्या करें, गांव के गांव कनेक्शन कट जा रहे हैं, छटपटा रहा है। इसको दिखवा लीजिएगा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। वही 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख करोड़ रुपए बकाए हैं, कनेक्शन नहीं कट रहा है, लेकिन गरीबों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है मान्यवर।